ये कहानी एक 9 साल की बच्चे की है जिसका बचपन किसी नर्क से कम नहीं था, लेकिन फिर भी इस बच्चे ने हार नहीं मानी और पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका दिया। कहानी की शुरुआत में हम वेस्टर्न चाइना को देखते हैं। यहाँ हमें कुछ मंगोल को दिखाया जाता है जो कि एक सफर पर निकले थे। इनके सरदार का नाम था यसुई, जो अपने बेटे के लिए एक बीवी ढूंढने के लिए निकला था। रास्ते में यसुई अपने दोस्त की ट्राइब पर पहुँचता है। यसुई अपने दोस्त से मिलकर के बहुत खुश था और वो आज रात यहीं रुकने का फैसला करता है। यसुई के बेटे का नाम था तेमुजिन। जब वो अपने घोड़े के पास खड़ा था तो उसके पास एक बोटे नाम की लड़की आती है जो तेमुजिन से उसका नाम और यहाँ आने का कारण पूछती है। तेमुजिन अपना नाम बताते हुए कहता है कि मेरे पिताजी मेरे लिए एक बीवी ढूंढने के लिए निकले हैं। जिसके बाद बोटे कहती है कि तुम्हें मुझसे ही शादी करनी चाहिए और यह कहने के बाद वो यहाँ से चली जाती है। रात में तेमुजिन अपने पिता से कहता है कि लड़की को मैं ही पसंद करूंगा। वो काफी ज्यादा जिद करता है, इसलिए उसके पिताजी मान जाते हैं। अगले दिन सुबह में ट्राइब पर मौजूद सभी लड़कियों को लाइन में खड़ा कर दिया जाता है और फिर तेमुजिन एक एक करके लड़कियों को देखता है और आखिरी में वो बोटे को पसंद करता है। तेमुजिन के पिता खुश थे और इसके बाद इन दोनों की शादी कर दिया जाता है। अब मंगोलों के परंपरा के अनुसार शादी के बाद ये लोग 5 साल तक आपस में नहीं मिल सकते हैं। इसलिए जब अगले सुबह तेमुजिन यहाँ से जाने लगता है तो वो बोटे को एक नेकलेस देते हुए कहता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए जल्द ही आऊंगा। और यह कहने के बाद तेमुजिन अपने पिता के साथ यहाँ से रवाना हो जाता है। अब ये लोग काफी दूर तक चलते हैं और कुछ दूर आगे जाने के बाद ये लोग रुक जाते हैं क्योंकि ये लोग थक चुके थे और आराम करना चाहते थे। इन सभी के लिए समस्या की बात ये थी कि इनके ठीक सामने एक और खान का ग्रुप बैठा हुआ था। अब जो सामने वाला खान था वो यसुई के लिए दूध भिजवाता है क्योंकि वो समझौता करके शांति बनाए रखना चाहता था। यसुई उस दूध को एक्सेप्ट कर लेता है और सामने वाले खान के लिए भी कुछ सामान देता है खाने के लिए। जब यसुई उस दूध को पीने वाला था तो उसका एक सिपाही उसे रोक देता है और कहता है कि इसे पीने से पहले किसी और को पिलाओ, इसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन यसुई सामने वाले खान का भरोसा तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए यसुई उसे पी लेता है। इसके बाद जब ये लोग फिर से चलना शुरू कर देते हैं तो कुछ दूर आगे जाने के बाद यसुई के पेट में दर्द होने लगता है और वो कुछ दूर आगे जाने के बाद अपने घोड़े से नीचे गिर जाता है। दरअसल खान ने जिस दूध को पीने के लिए दिया था उस दूध में जहर था और उसी की वजह से ये सब हो रहा था। अब इसके बाद यसुई के साथियों को मालूम चल चुका था कि वो अब नहीं बच पाएगा, इसलिए ये सभी लोग उसे यहाँ पर छोड़ करके चले जाते हैं एक नया खान चुनने के लिए। क्योंकि मंगोलों में ये परंपरा थी, वो अपने सरदार को किसी भी समय कहीं पर भी किसी को भी अपना सरदार चुन सकते हैं। सभी के जाने के बाद तेमुजिन अपने पिता के पास बैठ करके रोने लगता है और उन्हें उठाने की कोशिश करता है। उसके बाद तेमुजिन अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए अपने ट्राइब पर लेकर आता है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद तेमुजिन देखता है कि उसके पास जितनी भी भेड़ और बकरियां थी उन सबको यसुई का एक खास सैनिक टारगुटाई उन सभी को अपने पास रख लेता है। यह देख करके तेमुजिन और उसकी माँ दोनों ही बहुत निराश हो जाते हैं। तेमुजिन की माँ बददुआ देते हुए कहती है कि एक दिन मेरा बेटा तुम्हें ढूंढ करके जरूर मारेगा। यह सुनने के बाद टारगुटाई थोड़ा सोच में पड़ जाता है। वो सोचता है कि अगर इसकी बात सच हो गई तो आगे चल करके उसका बेटा मेरे लिए खतरा साबित हो सकता है। इसलिए वो तेमुजिन को पकड़वाता है और उसे जान से मारने का फैसला करता है। लेकिन टारगुटाई मजबूर था, वो तेमुजिन को मारता नहीं है क्योंकि मंगोलों में एक परंपरा थी, वो किसी भी बच्चे की साइज अपने रथ के पहिए से नापते थे। अगर बच्चे की साइज पहिए के बराबर या उससे बड़ी होती थी तभी ये लोग उसे मारते थे। अब जैसे कि तेमुजिन छोटा पड़ रहा था इसलिए टारगुटाई उसे 1 साल के लिए छोड़ देता है। धीरे धीरे समय बीत रहा था और 1 साल पूरा भी हो जाता है। तेमुजिन छुपने के लिए एक बढ़िया जगह ढूंढ रहा था लेकिन उसे कहीं पर भी ठीक जगह नहीं मिल रही थी। इसके बाद तेमुजिन जब भागते हुए अपने घर की तरफ जाने लगता है तो अचानक बर्फ की सतह टूट जाती है और वो नीचे गिर करके पानी में डूबने लगता है। लेकिन तभी मौके पर यहाँ पर जमुखा नाम का एक छोटा सा बच्चा आता है जो तेमुजिन को डूबने से बचा लेता है। उसके बाद जमुखा अपने बड़े भाई के साथ तेमुजिन को अपने ट्राइब पर लेकर जाता है। जमुखा अपने हाथ को काट करके रक्त को निकालता है और उसे दूध में मिला देता है और वो दूध तेमुजिन को पीने के लिए देता है और कहता है कि आज से हम 2 भाई नहीं 3 भाई हैं। अगले दिन टारगुटाई अपने साथियों के साथ तेमुजिन को ढूंढने के लिए आ गया था। तेमुजिन यहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी ये लोग उसे पकड़ लेते हैं। तेमुजिन को ले जाने के बाद उसे मारने के लिए एक लकड़ी से बांध देते हैं। टारगुटाई कहता है कि मरने से पहले कुछ समय के लिए चैन की सांस ले लो। जब तेमुजिन को लकड़ियों से बांध करके रखा गया था तो यहाँ पर एक बूढ़ा इंसान था जो तेमुजिन को अपने हाथों से खिलाता है और उसके जख्मों पर मलहम पट्टी भी करता है। इसके बाद तेमुजिन को मारने के लिए रथ के पहिए से जब नापा जाता है तो अभी भी वो छोटा पड़ रहा था, इसलिए टारगुटाई उसे छोड़ देता है और तभी यहीं पर बारिश भी शुरू हो जाता है। बारिश से बचने के लिए जब सभी लोग तंबू के अंदर चले जाते हैं तो तेमुजिन को बारिश में भीगने के लिए बाहर ही खड़ा कर दिया गया था। इसका फायदा उठा करके वही बूढ़ा इंसान तेमुजिन को आजाद कर देता है। जिसके बाद तेमुजिन भागते हुए
हुए बहुत दूर चला जाता है और आखिरी में निराश होकर के वो एक पहाड़ों के बीच में जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक भगवान का वास था जिसे तेमुजिन और उनके पिता दोनों ही मानते थे। यहाँ पर एक सफेद भेड़िया आता है जिसके कुछ समय बाद तेमुजिन के गले में लगा हुआ लकड़ी का फंदा अपने आप ही खुल जाता है। सीन कट होता है और हमें 1186 में तेमुजिन को दिखाया जाता है जो कि अब बड़ा हो चुका है, लेकिन टारगुटाई और उसके लोग आज भी उसके पीछे पड़े हुए हैं उसे जान से मारने के लिए। तेमुजिन उन लोगों से बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वे लोग तेमुजिन को पकड़ लेते हैं। टारगुटाई उसे जान से मारने के लिए अपने ट्राइब पर लेके जाता है, लेकिन मरने से पहले टारगुटाई चाहता था कि तेमुजिन अपनी मौत की भीख मांगे। तेमुजिन कहता है कि मैं खुशी खुशी मरना पसंद कर लूंगा, लेकिन मैं अपने जीवन की तुम्हारे सामने भीख नहीं मांगूंगा। इसके बाद एक बार फिर से तेमुजिन को लकड़ियों से बांध दिया जाता है, जहाँ वही बूढ़ा इंसान एक बार फिर से तेमुजिन के पास आता है और उसे खाना खिलाता है। रात में जब सभी लोग जश्न मना रहे थे तो मौके का फायदा उठा करके तेमुजिन टारगुटाई को जान से मार देता है। टारगुटाई को मारने के बाद तेमुजिन वहाँ से भाग जाता है और खुद वहाँ का खान बन जाता है। आजाद होने के बाद सबसे पहले तेमुजिन अपनी बीवी बोटे के पास जाता है उससे मिलने के लिए। यहाँ हम बोटे को देखते हैं जो कि काफी बड़ी हो चुकी है और खूबसूरत भी। बोटे कहती है कि मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है। इसके बाद तेमुजिन बोटे को अपने साथ ले लेता है और अपनी माँ के पास लेके जाता है। अब तेमुजिन को अपनी बीवी मिल चुकी थी, इसलिए वो खुश था और अपनी माँ के साथ यहाँ पर रहना चाहता था। लेकिन हुआ यूँ कि रात में मार्केट ट्राइब के लोगों का इन लोगों के ऊपर हमला हो जाता है। मार्केट ट्राइब का खान तेमुजिन से बदला लेना चाहता था, क्योंकि आज से कुछ समय पहले तेमुजिन के पिता यसुई ने मार्केट ट्राइब के खान की बीवी को जान से मार दिया था। अब मार्केट ट्राइब का खान इन लोगों के पास आया था अपना बदला लेने के लिए। बोटे और तेमुजिन यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक तीर बोटे को जाकर के लग जाती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है और ये लोग उसे घसीटते हुए अपने साथ लेके जाते हैं। दरअसल मार्केट ट्राइब का खान बोटे को अपनी बीवी बना करके रखना चाहता है, लेकिन तेमुजिन अपनी बीवी को हासिल करना चाहता है। लेकिन तेमुजिन के पास इतने आदमी नहीं है कि वो मार्केट ट्राइब के खान से फाइट ले सके, इसलिए तेमुजिन अपने बड़े भाई जमुका से मिलने के लिए जाता है, उससे मदद मांगता है। तेमुजिन के साथ जितनी भी घटनाएं घटी थी वो सब कुछ वो अपने भाई जमुका को बताता है और उससे हेल्प मांगता है। जमुका कहता है कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, लेकिन तुम्हें 1 साल का इंतजार करना होगा। दरअसल जमुका बाकी के ट्राइब्स पर हमला करके उन्हें अपने कब्जे में लेना चाहता है। अब समय के साथ साथ 1 साल बीत जाता है और जमुका बहुत सारे ट्राइब्स को अपने कब्जे में ले चुका था और आखिरी में वो मार्केट ट्राइब के लोगों पर हमला करने के लिए जाता है। मार्केट ट्राइब के लोग पहले से ही तैयार थे, जिसके बाद इन दोनों में जबरदस्त फाइट होती है। तेमुजिन भागते हुए एक तंबू में जाता है जहाँ पर उसकी वाइफ बैठी हुई थी जो कि प्रेग्नेंट थी। इसके बावजूद भी तेमुजिन उसे अपने गले से लगा लेता है। रात में ये सभी लोग जीत की खुशी में जश्न मनाते हैं। जब ये लोग मार्केट ट्राइब को अपने कब्जे में कर लेते हैं तो इन्हें बहुत सारा सामान मिल जाता है। जमुका के लोग तेमुजिन से कहते हैं कि हम इन हथियारों को 50% करके बांट लेते हैं, जिसके बाद तेमुजिन कहता है कि नहीं, मुझे इन हथियारों की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ 10% ही चाहिए। अब यह देख करके जमुका के 2 सैनिक तेमुजिन के ट्राइब में आ जाते हैं और उसे अपना खान बना लेते हैं। यहाँ जमुका भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि मंगोल को अपना खान चुनने का पूरा अधिकार था। जमुका को यह देख करके बहुत बुरा लगता है कि तेमुजिन उसके ट्राइब के लोगों को अपने ट्राइब में रख रहा है और अब तेमुजिन जमुका के नजर में एक दुश्मन लगने लगा था। खैर अब इसके बाद जमुका के कुछ लोग तेमुजिन के सारे घोड़ों को चुरा रहे थे। उन्हें रोकने के लिए तेमुजिन का एक सिपाही एक तीर चलाता है और वो तीर जमुका के एक सिपाही को जाकर के लग जाती है, जिससे वो मारा जाता है। और जब ये लोग उसका चेहरा देखते हैं तो इन्हें मालूम चलता है कि जो इंसान मारा गया वो जमुका का छोटा भाई है। जब ये बात जमुका तक गई तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और अब उसके अंदर सिर्फ बदले की आग थी। वो तेमुजिन को अपना दुश्मन बना लेता है। अब इसके बाद जमुका अपने सारे सैनिकों को लेकर के तेमुजिन और उनके साथियों को मारने के लिए जाता है। इस समय जमुका के पास इतने ज्यादा सैनिक थे कि तेमुजिन के सैनिक उसके सामने टिकने वाले नहीं थे और ये बात इन लोगों को मालूम था, इसलिए ये सभी लोग अपने बीवी और बच्चों को यहाँ से भेज देते हैं। यहाँ से जाने से पहले बोटे तेमुजिन को वही नेकलेस देती है जिसे तेमुजिन ने बचपन में बोटे को दिया था। जाने से पहले बोटे कहती है कि जल्द ही मिलना और मिलने के बाद मुझे ये नेकलेस वापस पहना देना। जमुका के लोग इन लोगों के बहुत करीब आ गए थे और इधर ये लोग भी अपनी पूरी तैयारी कर लिए थे उन लोगों से फाइट के लिए। हालांकि फाइट शुरू होने से पहले तेमुजिन जमुका को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अपने भाई के बदले की आग में उसे कुछ भी सुनना और समझना नहीं था। एक एक करके जमुका के लोग और तेमुजिन के लोग बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और अब तेमुजिन ही बचा हुआ था। लड़ते लड़ते तेमुजिन भी बेहाल होकर के नीचे गिर जाता है और ये लोग तेमुजिन को पकड़ लेते हैं। जमुका ने तेमुजिन
तेमुजिन को हरा दिया था और वो चाहता तो तेमुजिन को जान से मार देता, लेकिन जमुखा ऐसा नहीं करता है क्योंकि एक प्रकार से वो भी जमुखा का भाई है। वो तेमुजिन को मारता नहीं है बल्कि बाहर के लोगों को बेच देता है। जितने भी लोग थे उन सभी को सजा के तौर पर रेगिस्तान में पैदल ही चलाया जाता है। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हमें टेंगुट किंगडम को दिखाया जाता है। आज के दिन यहाँ के राजा बाजार में घूमने के लिए आए थे और जब उनकी नजर तेमुजिन पर पड़ती है तो उसे खरीदने की बात करते हैं। हालांकि व्यापारी उनसे कहता है कि ये बहुत खतरनाक है, इसे मत खरीदिए, लेकिन इसके बावजूद भी राजा उसे खरीद लेते हैं और फिर उसके बाद तेमुजिन को यहाँ के ऊपर वाले जेल में बंद कर दिया जाता है ताकि जो भी व्यापारी यहाँ पर आए उसे देखे और थोड़ा मजे ले। राजा के साथ में एक बुद्धिस्ट थे जो आए दिन तेमुजिन से मिलने के लिए आते थे। एक दिन तेमुजिन इनसे एक डील करते हुए कहता है, अगर तुम मेरी बीवी को ढूंढ निकालोगे तो मैं तुम्हारे किंगडम और यहाँ के लोगों को कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। बुद्धिस्ट यहाँ के लोगों के सलामती के लिए उसकी बीवी को ढूंढने के लिए तैयार हो जाता है। तेमुजिन एक नेकलेस देते हुए कहता है कि इस नेकलेस को बस उसे दिखा देना। अब उसके बाद वो बुद्धिस्ट तेमुजिन की बीवी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। सूखे रेगिस्तान में चलते चलते उनकी हालत खराब हो गई थी। कुछ दूर आगे जाने के बाद वो एकदम से नीचे गिर जाते हैं और वहीं पर मारे जाते हैं और किस्मत से तेमुजिन की बीबी बोटे उस नेकलेस को पा जाती है। अब यहाँ पर बोटे अपनी बेटी के साथ बैठ करके इंतजार करने लगती है। कुछ समय बाद किंगडम के लोगों को बुद्धिस्ट की लाश मिल जाती है। अब इसके बाद बोटे को मालूम चल जाता है कि वो बुद्धिस्ट किस किंगडम से आया था। बोटे अपना भेष बदल करके उस किंगडम में जाती है तेमुजिन को ढूंढने के लिए और आखिरी में बोटे तेमुजिन को ढूंढ लेती है। बोटे यहाँ के सैनिकों को पैसों की लालच दे करके तेमुजिन को आजाद कर लेती है और तेमुजिन को लेकर के बहुत दूर चली जाती है। तेमुजिन का एक बेटा और बेटी है जो कि फिलहाल उसके साथ में ही है। तेमुजिन अपने फैमिली को लेकर के कहीं दूर चला जाता है और साथ में रहने लगता है। एक दिन बोटे तेमुजिन से कहती है कि सभी मंगोल एक जैसे ही होते हैं, वो चोरी करते हैं और एक दूसरे को मारते हैं। हालांकि मंगोल के लिए ये आम बात थी, लेकिन इन बातों को सुनने के बाद तेमुजिन को बहुत बुरा लगता है और वो अपने फैमिली वालों को छोड़ करके पहाड़ों के पास आ जाता है। उसने फैसला कर लिया था कि वो सभी ट्राइब्स को मिला करके एक मंगोल राज बनाएगा और उसके अंदर नियम और कानून रहेंगे जिसका पालन सबको करना होगा। तेमुजिन ने इस फैसले को ले लिया था। इसके बदले में वो किसी की भी जान लेने के लिए तैयार था, लेकिन इस फैसले को अब वो पूरा करने वाला था। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हमें 1196 में तेमुजिन को दिखाया जाता है। उसने बहुत सारे ट्राइब्स पर हमला करके सभी को अपने कब्जे में ले लिया था और सभी का सरदार बन गया था। लेकिन अभी भी उसके सामने एक समस्या थी और वो समस्या कोई और नहीं, उसका भाई जमुखा था। जमुखा को अपने पावर पर घमंड था क्योंकि जमुखा के पास बहुत सारे लोग थे। जमुखा तेमुजिन को मार करके उसके सारे सिपाहियों को अपने ट्राइब में लेना चाहता था और खुद सभी का सरदार बनना चाहता था। इन दोनों के बीच में जंग छिड़ जाती है, लेकिन जमुखा के पास इतने लोग नहीं थे कि वो तेमुजिन के लोगों को हरा सके, इसलिए वो खुद अपने साथियों के साथ हार मान लेता है। उसके बाद तेमुजिन जमुखा के सिपाहियों को मारता नहीं है बल्कि उन्हें अपने ट्राइब्स में शामिल कर लेता है। तेमुजिन जमुखा से कहता है कि मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ एक नई जिंदगी का शुरुआत कर सकते हो। जिसके बाद जमुखा कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अपने दुश्मन के सारे सैनिक को मार डालता। जमुखा की बातों से तेमुजिन को मालूम चल जाता है कि उसकी सोच बहुत अलग है। अगर वो हमारे साथ मंगोल साम्राज्य में रहा तो आगे चल करके वो सभी के लिए खतरा साबित हो जाएगा। लेकिन फिर भी तेमुजिन जमुखा को मारता नहीं है, वो जमुखा को बाहर के देशों में बेच देता है और बहुत दूर भेज देता है। उसके बाद बोटे अपने बच्चों के साथ तेमुजिन के पास आती है। तेमुजिन भी बहुत खुश था और ये सभी लोग आज रात जश्न मनाते हैं। अगले दिन एक नई सुबह के साथ एक नया मंगोल साम्राज्य बनाया जाता है और इसके अंदर नियम और कानून को भी बनाया जाता है और खुद तेमुजिन सभी का सरदार बन जाता है। वैसे दोस्तों हमारे YouTube चैनल मिस्टर सनी रॉकर्स को सब्सक्राइब करने के लिए आप